Hey winners, hope you all are doing great. आज इस बुक रिव्यू सीरीज में जिस बुक का रिव्यू, जिस बुक से कुछ लेसन्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, उसका नाम है द मिरेकल मॉर्निंग। मिरेकल का मतलब होता है चमत्कार। क्या वाकई ये बुक हमारी लाइफ में कुछ चमत्कार लेके आ सकती है? अगर इस बुक में जो बताए हुए लेसन्स हैं, अगर वो रिचुअल्स को हम अपनी लाइफ में उतारते हैं, उनको फॉलो करते हैं, तो 100% ये चीजें हमारी लाइफ में बहुत मैसिव लेवल पर चेंजेस लेकर के आ सकती हैं, मिरेकल क्रिएट कर सकती हैं, चमत्कार ला सकती हैं। तो बहुत खूबसूरत बुक है, ध्यान से सुनना, क्योंकि इसके लेसन्स आपकी लाइफ में भी उतना इम्पैक्ट डाल सकते हैं जितना उन्होंने डाला इस बुक के ऑथर की लाइफ में। तो इस बुक के जो ऑथर हैं हेल एलरॉड, उनका एक बहुत भयानक खतरनाक एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट के बाद उन्हें हॉस्पिटल लाया जाता है। तो हॉस्पिटल में आते ही वो कोमा में चले जाते हैं। इतना बुरा एक्सीडेंट था, उनके दिमाग पे बहुत बड़ी चोट लगी थी और 6 दिन के बाद वो कोमा से बाहर आते हैं। तो जब उनकी तबीयत थोड़ी सी रिकवर होती है तो डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि उनके ब्रेन का एक पार्ट डैमेज हो चुका है, एक हिस्सा बिल्कुल खराब हो चुका है, जिस वजह से वो जिंदगी में कभी भी चल नहीं पाएंगे, जिंदगी में कभी भी। बहुत हार्ट ब्रेकिंग न्यूज थी उनके लिए। उन्हें अपने मेंटर की एक बहुत खूबसूरत बात यहां याद आती है, जिन्होंने कहा था कि अगर लाइफ में कोई भी नेगेटिव रिजल्ट आए तो उससे जरूर स्ट्रेस लेना, जरूर टेंशन में आना, जरूर परेशान होना, रोने का मन करे तो जरूर रोना, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं। क्योंकि जो भी रिजल्ट आया है हम उसे बिल्कुल बदल नहीं सकते, वो हमारे हाथ में नहीं था। लेकिन अगर हमने अपने इमोशंस को नहीं बदला जो कि हमारे हाथ में है, तो ये आगे के हमारे और रिजल्ट को बदल सकते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस ही हमारी लाइफ को, हमारे माइंड को, हमारी हेल्थ को कंप्लीटली गवर्न करते हैं। तो जब उन्होंने अपने मेंटर की इस बात को सोचा कि ज्यादा देर तक इन नेगेटिव इमोशंस में नहीं रहना, तो उन्होंने डॉक्टर्स को एक बात बोलनी शुरू कर दी कि अगर मैं इस व्हील चेयर पर बैठा रहा तो मैं इस पूरी दुनिया का सबसे खुश व्हील चेयर पर बैठने वाला इंसान हूंगा। मेरी हैप्पीनेस की कोई सीमा, कोई लिमिट ही नहीं होगी। मौत के मुंह से वापस आए थे तो उन्हें लगा जिंदगी में अब सबसे जरूरी चीज है हैप्पीनेस। अगर मैं इस चेयर से नहीं उठ पाया तो मेरे से खुश इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा फिर भी। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं इस चेयर से उठने की पूरी कोशिश करूंगा, डॉक्टर्स को भी गलत साबित करके दिखाऊंगा। और वो ये बात डॉक्टर्स को बोलने लगे। डॉक्टर्स को लगा कि दिमाग पर चोट लगी है तो शायद सदमा बहुत ज्यादा लग गया है, तभी शायद ये इंसान ऐसी बात बोल रहा है। और क्या आप जानते हैं, उन्होंने 1 महीने से पहले ही डॉक्टर्स को गलत साबित कर दिया। उन्होंने उस व्हील चेयर से उठ करके दिखा दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस के बेसिस पर, सिर्फ उस पॉजिटिव थिंकिंग के बेसिस पर। और जब वो उस हॉस्पिटल से बाहर आए तो न सिर्फ उन्होंने अपनी लाइफ को खूबसूरत बनाया, बेहतर बनाया, अपनी सेल्स को इंप्रूव किया, अपने काम को बहुत ज्यादा बढ़ाया, शादी की, बल्कि अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सक्सेस को हासिल किया। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब 2007 का इकोनॉमिक क्राइसिस आया, तो उस टाइम पर हेल के साथ बिजनेस में बहुत सारे लॉसेस होने लगे, सेल्स बहुत ज्यादा डाउन होने लगी। यानी फिर से वो एक अपनी लाइफ के सबसे ज्यादा बुरे फेज में पहुंच चुके थे, जहां हर रोज कंडीशन वर्स्ट हो रही थी। तो ऐसे टाइम पर वो अपने एक फ्रेंड के पास जाते हैं। उनका फ्रेंड बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहा था, लाइफ में भी बहुत अच्छा कर रहा था। तो अपने फ्रेंड को जाकर के बोलते हैं कि यार मैं ऐसा ऐसा मेरी कंडीशन है, तो मैं क्या करूं बताओ। तो उनका दोस्त उन्हें बोलता है कि यार तुम्हें ना सुबह जल्दी उठना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए। ऐसे टाइम पर जब सिचुएशन इतने ज्यादा, हालात इतने खराब हों, तो कौन किसको लगेगा कि ये यार दुनिया की बेस्ट। वो कह रहा है यार मैं बिजनेस में लॉस में हूं, मैं, मेरे पैसे नहीं है मेरे पास खाने के, भी बुरी हालत हो रखी है, और तुम कह रहे हो कि सुबह जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो और बुक पढ़ो। वो वहां से चला जाता है और उसकी बात नहीं मानता। कुछ टाइम के बाद जब वो सब कुछ ट्राई कर लेता है और हालात बद से बदतर होते जाते हैं, तब उन्होंने कुछ सक्सेसफुल लोगों पर एक रिसर्च शुरू की। और उन्होंने देखा कि जितने भी सक्सेसफुल लोगों पर उन्होंने रिसर्च की, उन सब में उन्होंने कुछ मॉर्निंग रिचुअल्स को कॉमन पाया, वो सबके अंदर मौजूद थे। इनफैक्ट बहुत सारे सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच लोग तो उन रिचुअल्स को अपनी सक्सेस का क्रेडिट देते थे कि इनकी वजह से हम सक्सेसफुल हो गए। तो उनको 6 ऐसी हैबिट्स मिली काफी रिसर्च करने के बाद, जो उन्होंने देखा कि हर एक सक्सेसफुल इंसान इन 6 हैबिट्स को डेफिनेटली फॉलो करता है। तो इन हैबिट्स को फॉलो करने से पहले हेल के सिर पर लगभग $50,000 का कर्जा था। वो फिजिकली बहुत ज्यादा लो थे, मेंटली बहुत ज्यादा डाउन थे, एंटी डिप्रेसेंट पिल्स ले रहे थे, डिप्रेशन में बिल्कुल गए हुए थे। लेकिन इन मॉर्निंग रूटीन्स को फॉलो करने के बाद सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उन्होंने अपनी इनकम को डबल कर लिया। उनका डिप्रेशन खत्म हो गया। वो इंसान जो ठीक से चल नहीं पाता था, उस इंसान ने इसके बाद मैराथन दौड़ी।
तो वाकई इस बुक का नाम जो मिरेकल मॉर्निंग रखा गया है, तो इस इन इन सभी चीजों ने हेल की जिंदगी में चमत्कार ही किया था। तो इसको उन्होंने एक एक्रोनिम में फॉर्म किया जिसको उन्होंने नाम दिया सेवर्स, SAVERS। ये सेवर्स और कुछ नहीं बल्कि मॉर्निंग के 6 रिचुअल्स हैं जो हर सक्सेसफुल इंसान फॉलो करता है, जिसे आज से आप भी जरूर फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे अगर आप अभी तक नहीं करते हैं तो। और हाँ, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि इनमें से कितने रिचुअल्स जो हैं आप ऑलरेडी अपनी जिंदगी में फॉलो कर रहे हो। तो सबसे पहला रिचुअल था एस का मतलब है साइलेंस। क्या आप जानते हैं अपने माइंड को शांत करने से वो बहुत बड़े बड़े मुश्किल टास्क को परफॉर्म करने के लिए भी एक्टिवेट हो जाता है, तैयार हो जाता है। आपने देखा होगा फॉर्मूला 1 रेसिंग जो होती है, कार जो होती है, कितनी तेज चलती हैं और थोड़ी देर के बाद वो आकर के अपने पिट पर लग जाती है जहां पर उनके टायर्स चेंज किए जाते हैं, उनको बिल्कुल रिलैक्स किया जाता है, कूल डाउन किया जाता है, गैस रिफिल की जाती है। वो मोमेंट होता है जिसमें वो कार बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रही होती, बिल्कुल रेस्ट मोड पर आ जाती है ताकि वो अपने नेक्स्ट राउंड के लिए तैयार हो सके। तो हेल बोलते हैं कि सुबह उठते सबसे पहला काम जो एक इंसान को करना है वो है साइलेंस। नो न्यूज़पेपर, नो न्यूज, नो मोबाइल, नो टॉक, नो चैटिंग, नथिंग, साइलेंस। अगर आप अपनी जिंदगी के सिर्फ 5 मिनट भी रोज इस साइलेंस को दे सको तो ये वाकई मिरेकल कर सकता है। और इस मिरेकल का पता तब तक इंसान को नहीं चलता जब तक वो इसे फॉलो करना शुरू नहीं करता। आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपके माइंड की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो हर एक सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो इसे मेडिटेशन का नाम दे, चाहे वो इसे माइंडफुलनेस प्रैक्टिस बोले, अवेयरनेस प्रैक्टिस बोले या साइलेंस बोले, इस चीज को डेली सुबह करता है। सुबह उठने के बाद सबसे पहले साइलेंस की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे कि 5 मिनट बिल्कुल मौन, शब्दों से भी विचारों से भी, थॉटलेसनेस के एक फेज में जाएंगे। स्टार्टिंग में ये पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन जितना आप इस काम को करते जाएंगे उतना ज्यादा आप इसमें एफिशिएंट होते जाएंगे, मास्टर होते जाएंगे। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी स्लीप की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, आपके थॉट्स की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, आपके आइडियाज की क्वालिटी इंप्रूव हो गई। वो काम जो आप 1 घंटे में करते थे, अब वो आपको 30 मिनट्स में काम आप उसको कंप्लीट करने लगे। उसका सब चीजों का क्रेडिट जाएगा इस साइलेंस को जो आपके ब्रेन को रीसेट कर देता है। सेवर्स का सेकंड अल्फाबेट है ए का मतलब है एफर्मेशंस। बहुत बार बहुत से लोगों से आपने सुना होगा कि एफर्मेशंस बहुत चमत्कारी रूप से काम करती हैं। एक्चुअल में हम अपने आप को जो भी टॉक देते हैं, हम अपने आप को जो भी ऑर्डर्स देते हैं, वो हमारी लाइफ की रियलिटी बन जाते हैं। इसीलिए ये बड़े बड़े ब्रांड्स बार बार अपनी एड को लगातार चलाते हैं। क्यों? उसका ये मतलब नहीं है कि एड देख के कोई खरीदेगा, नहीं, उसका मतलब है कि ब्रेन में वायरिंग हो जाएगी, ठंडा मतलब कोका कोला। आर यू गेटिंग दिस थिंग? मतलब जब भी हम कोई रिपीटेटिव मोड में ब्रेन को चीज देते हैं तो वो ब्रेन में वायरिंग हो जाती है उसकी। जब बचपन में हम शू लेस बांधा करते थे, क्या हमसे बनता था? नहीं बनता था। लेकिन हमने उसको इतनी बार प्रैक्टिस की है कि आज हम आंखें बंद करके भी अपना शू लेस बांध सकते हैं। कैसे? आंखें बंद करके कैसे? क्योंकि ब्रेन में न्यूरो पाथवेज क्रिएट हो गए उससे रिलेटेड। जिन एरियाज में आपको लगता है कि आपको एक्सेल करने की जरूरत है, उन एरियाज से रिलेटेड अपने आप को एफर्मेशंस दें कि आई एम द मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, आई एम सुपर कॉन्फिडेंट, आई एम बिकमिंग हेल्दी, आई एम। इसके साथ आप जो भी लगाएंगे आपका ब्रेन उसको रियलिटी मानने लगता है। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा नहीं होता, इसीलिए कुछ लोग इसको कंडेम करते हैं। स्टार्टिंग में क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए कुछ एक कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से कोई भी थॉट, कोई भी चीज सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकती है, जिसमें से एक है रिपीटिशन। बार बार रिपीट करेंगे वो ऑटो मोड में चली जाएगी। तो बेसिकली ये सुबह एफर्मेशंस देना हमारे ब्रेन को, हमारे माइंड को प्राइम करता है कि हम पूरे डे में उसी इमोशन में रहेंगे जिसमें हमने सबसे पहले टाइम पर अपने आप को उस एफर्मेशन के दौरान रखा है। थर्ड है वी का मतलब है विजुअलाइजेशन। कुछ एफर्मेशंस हमने अपने आप को जब दी, उस एफर्मेशंस में हमने कुछ इमोशंस को ऐड किया, उसके बाद उनको रियलिटी में होता हुआ देखिए। मतलब कि अपनी आंखें बंद करके, हाँ आप कहोगे आंखें बंद करके रियलिटी थोड़ा होती है, आंखें बंद करके तो इमेजिनेशन होती है। जी हाँ, हमारा जो माइंड है ये इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क करना नहीं जानता। कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप सो रहे हैं और सोते सोते कोई आपको सपना आया, कोई बुरा ड्रीम आया। आपने देखा होगा कि आपका वही हालत है जो उस एक्चुअल स्थिति में होती, वही हार्ट बीट बड़ी होती है, कई बार स्वेटिंग हो रही होती है, होता है कि नहीं? जब हम टेंशन में होते हैं या जब हम उस स्थिति में होते हैं एक्चुअल में, दोनों कंडीशंस में हमारा ब्रेन सेम रिएक्ट करता है। इवन एक रिसर्च ये प्रूव करती है कि जब हम किसी चीज के फियर में होते हैं तो हमारा ब्रेन ज्यादा विविड, ज्यादा रियल उसको मानता है एज कंपेयर टू द रियल एक्शन।
क्योंकि कई बार वो जो फियर, जिस चीज से हम बहुत बुरी तरह से इमेजिनेशन में डर रहे होते हैं, उतना तो वो रियल में भी शायद हमें नहीं डराता जितना इमेजिनेशन में भूत डरा देता है, सोच सोचने पर डरा देता है। असल में सामने आए तो शायद फ्लाइट की जगह हम लोग फाइट मोड में आ जाए। तो कहने का मतलब है, हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में फर्क करना नहीं जानता। तो अगर हम सुबह कुछ अच्छा विजुअलाइज करते हैं, यानी कि कुछ पॉजिटिव सीन्स क्रिएट करते हैं, अपनी जिंदगी में जो भी हम करना चाहते हैं उसको होता हुआ देखते हैं। जैसे हेल को मैराथन दौड़ना था, तो वो मैराथन को विजुअलाइज करते थे कि कैसे वो अपने शूज डाल रहे हैं, कैसे वो अपने कपड़े पहन रहे हैं, कैसे वो मैराथन के लिए जा रहे हैं। तो एक इंसान जिसको, मतलब व्हील चेयर पे जो इंसान बैठा है, जिसका ब्रेन डेड हो गया एक पार्ट, जो कह रहे हैं कि तू उठ नहीं पाएगा, वो मैराथन दौड़ता है। कैसे? विजुअलाइजेशंस। तो विजुअलाइज कीजिए, अच्छी चीजों को विजुअलाइज कीजिए, देखिए जो आप जिंदगी में पाना चाहते हैं उसको घटित होता हुआ देखिए, अपने माइंड में रियलिटी में देखिए कि ये हो रहा है और आप उसको कैसा फील कर रहे हो जब वो चीजें सब कुछ हो रही हैं। और एक चीज जरूर याद रखना कि इन एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशंस को करने के बाद उस अचीवमेंट को जिसको आपने विजुअलाइज किया है, उसके लिए जरूरी एक्शन भी लेने हैं ताकि उनकी पावर 10x हो जाए। नेक्स्ट सेवर्स में ई आता है एक्सरसाइज। अब जब उनके दोस्त ने हेल को बोला था कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज किया करो, तो उन्हें लगा कि यार ये क्या बात हुई, अब मैं इतना टेंशन परेशानी में हूं, कौन रोज सुबह जिम जाएगा, कौन। एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज का मतलब सिर्फ जिम ही लगता है, लेकिन यहां पर हेल बोलते हैं कि अगर आप रोज सुबह उठकर सिर्फ 5 मिनट के लिए जंपिंग भी कर लेते हैं, वो भी इनफ है। आप स्किपिंग कर लेते हैं रोप से, वो भी इनफ है। अगर आप एक जगह पर खड़े होकर फ्लैग मार्च कर लेते हैं, वो भी इनफ है। कहने का मतलब है कि आपकी बॉडी एक एक्शन मोड में आए, वो सुस्ती, आलस, वो जो सारी रात सोने के बाद एक लथार्जी आई है, उस लथार्जी को ब्रेक करना है एक्सरसाइज से। चाहे थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, थोड़ा सा वॉक कर लो, इसके पीछे एक बहुत बड़ी साइंस काम करती है। जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा ब्रेन ज्यादा ऑक्सीजन लेता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेट हो जाती है, एक किस्म से बॉडी ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है ब्रेन में, जो आपकी ओवरऑल लाइफ पे इंपैक्ट डालती है। हमारे माइंड में कुछ एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो पूरी बॉडी में सप्लाई होते हैं, जो पूरी बॉडी के स्ट्रेस को, डिप्रेशन को खत्म करते हैं। क्या आप जानते हैं किसी भी डिप्रेशन को खत्म करने की सबसे बड़ी दवाई क्या है? एक्सरसाइज। जब हम अपने माइंड को एक सिग्नल देते हैं कि अब मैं बहुत यार ढीला फील कर रहा हूं, मैं बहुत बीमार फील कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी भी ऐसे हो जाएगी कि हाँ यार मैं ढीला हूं। लेकिन वहीं अगर अपने माइंड को आपने अच्छा सिग्नल दिया तो आपकी बॉडी भी अलर्ट हो जाती है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो माइंड में एक फ्लाइट मोड क्रिएट हो जाता है, उसको पता लगता है कि ब्लड का जो फ्लो है वो चलने लगा है, इंसान ऑक्सीजनेट होने लगा है, एंडोर्फिन्स रिलीज होने लगे हैं। तो ये सब चीजें आपकी रियल लाइफ में आपके माइंड को, आपकी बॉडी को और आपकी सोल को नरिश करते हैं। ज्यादा करना चाहें तो वेल एंड गुड, कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन कम से कम सुबह उठो, स्ट्रेचिंग ही कर लो, 5 मिनट की फर्क पैदा, और कुछ नहीं तो मेरा कोई वीडियो लगाओ, उसको सुनते रहो और 5-10 मिनट में थोड़ी बहुत जंपिंग कर लो। ये एक्सरसाइज एक बहुत ब्यूटीफुल मॉर्निंग रिचुअल है जिसको हर इंसान को फॉलो करना चाहिए। अगर आप आज से नहीं करते तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि आप इसको आज से फॉलो करें। 5 मिनट निकालो, ये आपको बहुत आगे निकाल देंगे जिंदगी में। सेवर्स का आर, रीडिंग। जब हेल के दोस्त ने बोला कि रोज एक कोई किताब पढ़ा करो, सेल्फ हेल्प बुक पढ़ा करो, तो उनको लगा यार मेरी अपनी जिंदगी खराब हुई पड़ी है, मैं किसी और की क्या पढूं। लेकिन एक्चुअल में जो एक बुक है वो किसी एक इंसान की पूरी जिंदगी का निचोड़ है। एक बेस्ट सेलिंग बुक, एक अच्छे ऑथर की बुक आपको वो विजडम दे जाती है जो शायद हमें कई जन्म लग करके भी नहीं मिल सकता। तो बुक्स को पढ़ने से हमें जो एक्स्ट्रा एज मिलता है उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं धरती के ऊपर, कोई कंपैरिजन नहीं है। इनफैक्ट मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में देखा कि मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिले किताबों से। तो रीडिंग की हैबिट जिस इंसान में होती है वो लाइफ में 100% तरक्की करता ही करता है। ऐसा ही नहीं बोला गया कि रीडर्स आर लीडर्स। हर एक सक्सेसफुल इंसान, चाहे वो बिल गेट्स हो, स्टीव जॉब्स हो, जेफ बेजोस हो, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हो, हर सक्सेसफुल इंसान रीडिंग की हैबिट को जरूर अपनाता है। क्यों मैं ऐसा करता हूं? मैं उठते ही सबसे पहले बुक पढ़ता हूं। अभी आजकल जो मैं बुक पढ़ रहा हूं वो अभी आजकल जो बुक मैं पढ़ रहा हूं उसका नाम है बिकमिंग सुपर नेचुरल बाय डॉक्टर जो डिस्पेंजा। मेरे फेवरेट ऑथर्स में से एक है और बहुत खूबसूरत किताब है ये। बहुत जल्दी इसकी समरी भी और इससे बहुत से लेसन्स आपके साथ शेयर करूंगा, इसलिए जुड़े रहिए इस चैनल पर, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूं जहां पर जो चीजें मैंने रियल लाइफ में बुक से पढ़ करके अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट की हैं वो आपके साथ शेयर कर सकूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेवर्स का एस है स्क्राइबिंग। स्क्राइबिंग का मतलब है नोट डाउन करना, लिखना। ऑथर बोलते हैं कि ये शायद, और मैं भी इस बात को बोलता हूं कि ये शायद सबसे पावरफुल हैबिट है जो आपकी लाइफ में जल्दी एक ही दिन में रिजल्ट लेकर के आ सकती है।
आपके माइंड में जो भी कोई थॉट आता है उसको लिखने की आदत बनाओ। हो सकता है तो जर्नलिंग करो, रोज के अपने कुछ की पॉइंट्स, अपने थॉट्स, अपने कुछ आइडियाज उस जर्नलिंग में लिखो। अगर नहीं लिख सकते तो अपने आइडियाज जो माइंड में आए उनको जरूर नोट डाउन करो। कई बार माइंड में कुछ ऐसे विचार आते हैं जिनको हम विचार समझ के ही अपने माइंड में रख लेते हैं, और मैं अक्सर ये बात बोलता हूं कि आवर माइंड इज फॉर क्रिएटिंग आइडियाज, नॉट फॉर स्टोरिंग देम। हमारा माइंड आइडियाज को क्रिएट करने के लिए है, जनरेट करने के लिए है, स्टोर करने के लिए नहीं है। स्टोर करेंगे तो पता नहीं कहां वो चला जाएगा, और हम एक छोटी सी चाबी रख के तो भूल जाते हैं यार कहां रखी थी। तो वो बड़े बड़े आइडियाज, बड़े बड़े थॉट्स कैसे दिमाग में रहेंगे? नहीं रहेंगे। उनको नोट डाउन करो, उनको लिखो। और मैं इसको बोलता हूं पेपर पे मेडिटेट करना। ये एक आदत भी एक हर सक्सेसफुल इंसान में आप देखोगे। मैं अपने डे के नोट्स लेता हूं, मैं अपने डे को प्लान करता हूं। ये देखो, मेरे मेरे वर्किंग डेस्क पे भी एक ऐसा पैड जरूर रहता है जिसमें बहुत सारे पेजेस होते हैं, जिसपे रफ में कुछ भी माइंड में आता है तो उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूं। वीडियोस रिलेटेड कोई भी आइडिया आता है तो वो मेरे पास ऐसे बहुत सारे रजिस्टर्स हैं जिन पर मैं उनको साथ के साथ नोट डाउन करता रहता हूं। और अगर कभी ऐसा होता है कि मेरे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है तो मैं फोन में ही उसे नोट्स में नोट डाउन कर लेता हूं। अगर वो भी कहीं पॉसिबल नहीं है तो मैं उसका रिकॉर्डर ऑन करता हूं और बोल के उस बात को रिकॉर्ड कर लेता हूं, ताकि वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मुझसे स्किप ना हो। मैं डेली अपनी हैबिट्स को ट्रैक करता हूं इस हैबिट ट्रैकर से, कि मैं डेली जो मैंने अपनी 10 हैबिट सोची हुई हैं कि क्या मैं उनको रेगुलरली, पता नहीं लाइट के कारण आप देख पा रहे हैं कि नहीं, कि क्या मैं उनको डेली ट्रैक कर रहा हूं कि नहीं कर रहा। जैसे मेडिटेशन एंड प्रेयर है, वॉक जॉग एक्सरसाइज डेली का रूटीन है, विजुअलाइजेशन रोज का एक पार्ट है, डेली की प्लानर जो है, ये मेरा प्लानर है, प्रोग्रेसिव प्लानर, जिसको मैं डेली फिल करता हूं कि क्या आज मैं इसको फिल कर रहा हूं या नहीं, इसको भी मैं टिक करता हूं। अगर इन सभी हैबिट्स में से किसी भी हैबिट से आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिले तो मुझे वापस आकर एक दिन इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताना, या फिर ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, मेरे साथ यहां कनेक्ट कर सकते हो और मुझे यहां खूबसूरत से कमेंट्स आप भेज सकते हो, बता सकते हो कि क्या वाकई ये चीजें आपकी लाइफ में कुछ बेनिफिट, वैल्यू ऐड करती हैं या नहीं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इंस्टाग्राम पे अगर अभी तक नहीं कनेक्ट किया कर लो यार, यहां पर भी जुड़ने का इंतजार रहेगा। और ऐसे ही और वीडियोस आपसे मिस ना हो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इस बुक रिव्यू सीरीज में जो अभी तक हमने वीडियोस बनाए हैं वो यहां कहीं स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगर इनमें से कोई वीडियो आपको अच्छा लगता है, आपके मतलब का है, जरूर क्लिक करके देखिए। मिलते हैं किसी ऐसे ही और वीडियो में, कुछ और जानकारी, कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ बेहतरीन ऐसी चीजें जो मैंने अपनी जिंदगी में फॉलो की और मुझे उनसे रिजल्ट्स मिले, आपके साथ शेयर करता रहूंगा। जैसे अभी जल्दी ये बुक आने वाली है। तो कनेक्टेड रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।